यहां पर हम CX आबंध की प्रकृति तो समझ लिए अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम समझते हैं कि इसका बंध लंबाई और बंध वियोजन ऊर्जा का क्या क्रम होगा। जैसे C और X के बीच का जो बंध है, भाई कार्बन के पास 4 बंध होगा, दिखाने के लिए एक ही दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात कि कार्बन से यहां पर हाइड्रोजन कौन जुड़ा होगा, फ्लोरीन होगा। कार्बन से यहां पर कौन जुड़ा होगा, क्लोरीन होगा। कार्बन से यहां पर ब्रोमीन और कार्बन से यहां पर आयोडीन। इतने ही लोग जुड़ सकते हैं। तो इनमें भाई इनके भी जो बंध है, क्या सभी का ये बंध लंबाई जो है, क्या ये सभी का बराबर होगा? ऐसा नहीं है। कोई इसमें कम लंबाई का बंध होगा, कोई इसमें ज्यादा लंबाई का बंध होगा। और किसी बंध को इसमें तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगेगा। बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगता है उसी को बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। तो यहां पर मुद्दा यह है कि भाई कैसे पता चलेगा कौन सा बंध लंबाई ज्यादा है, कौन सा कम है। देखिए कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक होता है 6। तो परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आएगा। और फ्लोरीन का होता है 9, तो 2, जो है 7 आएगा। तो कार्बन के पास 2 कक्षा है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो 2 कक्षा बनाएंगे, या हम ऐसे मान सकते हैं इसमें कि भाई कार्बन का जो आकार होगा कुछ हम मान लेते हैं भाई इतना बड़ा है। और फ्लोरीन भी जो है इसी के लगभग समान आकार का हम ये मान लेते हैं भाई 2 कक्षा है। अभी छोटा बड़ा होता है, लेकिन हम मान लेते हैं भाई इसके पास भी 2 कक्षा था, 2,4 और ये 2,7। तो ये हो गया इनके केस में ये बंध का खेल। इसके लिए क्या होगा, यहां पर कार्बन जो है मान लेते हैं भाई वही आकार का होगा, लेकिन क्लोरीन से बड़ा आकार क्लोरीन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 7। 3 कक्षा है इसके पास। जिसके पास 2 कक्षा है उसका आकार छोटा, 3 वाले का आकार बड़ा होगा। इसका मतलब यहां पर जो कार्बन और क्लोरीन था, अब आकार थोड़ा सा बड़ा होगा। ये कार्बन और क्लोरीन के लिए हुआ। अब ब्रोमीन जो है इसके पास और बड़ा आकार होगा, क्योंकि इसका परमाणु और ज्यादा होता है। तो यहां पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं। कार्बन का आकार सेम रहेगा, इसका आकार और हम बड़ा बना सकते हैं। यहां पर नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे तो कॉपी में अपना बन जाएगा वो। जैसे यहां पर कार्बन है सेम आकार का, आयोडीन जो है कुछ बड़ा आकार का, ऐसे बनाएंगे। तो इन फिगर से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका बंध लंबाई कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा। देखिए यहां पर जो छोटे परमाणु है तो इनके बीच का जो बंध है ये छोटा होगा। यहां पर परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो यहां पर जो है बंध लंबाई ज्यादा होगी। देखने में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन रियलिटी यही है कि इसका बंध लंबाई सबसे कम होगा, क्योंकि यहां पर छोटे छोटे परमाणु जुड़े हैं। तो छोटे छोटे परमाणु जुड़े हैं तो इनके बीच जो बंध बनेगा वो छोटा होगा। और जैसे जैसे इसका आकार जो है इनका बढ़ता जाएगा तो बंध का लंबाई भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो है बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में है। ये सभी बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में। तो एक बात तो यहां पर अच्छे से क्लियर हो गया कि बंध लंबाई का ये बढ़ता क्रम हो जाएगा। मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा इसमें कि भाई C और F के बीच का जो बंध है और C और I के बीच का कौन इसमें बड़ा होगा, तो बताएंगे C और I के बीच का। कारण पूछा जाएगा तो बताएंगे भाई इनके भी जो बंध है इसका आकार ज्यादा है तो बंध लंबाई ज्यादा होगा। परमाणु के आकार पर निर्भर करता है कि बंध लंबाई कितना होगा। तो ये तो बात समझ में आ ही गया होगा, फिगर से देख करके भी समझ में आ रहा होगा। छोटे परमाणु है, बंध छोटा, बड़ा परमाणु बंध का लंबाई बढ़ता चला जाएगा और अंतिम में सबसे बड़ा बंध होगा। अब यहां पर बात आता है कि भाई बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगा, इसका क्रम क्या होगा। मतलब इनके भी जो बंध है ये कहां तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा। देखिए जो छोटा बंध होता है उसमें जो है मजबूती से परमाणु जुड़े होते हैं, एक दूसरे से परमाणु मजबूती से जुड़े होते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आकार बढ़ता जाएगा बंध का, तो उनमें जो मजबूती है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसको तोड़ने में, ये मजबूती से जुड़े हैं, इसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा, क्योंकि मजबूती से बंधे हैं, छोटा बंध है और ये बंध लंबाई इसका ज्यादा है, इसमें उतना मजबूती
नहीं है। अब ये कहना कि भाई कैसे हम कह सकते हैं कि इसमें मजबूती है कि इसमें, आप कल्पना करिए कि अगर जैसे मान लीजिए कहीं भी दो परमाणु पास पास है, छोटे हैं, तो उनमें जो आकर्षण भाई जोड़ने वाला यहाँ पर ये जो बंद होता है एक प्रकार का आकर्षण ही होता है। तो ये इस टॉपिक में नहीं लिखना है, लेकिन इतना समझिए कि दो परमाणु आपस में जुड़े हैं तो इनमें कोई आकर्षण ही है जो इनको जोड़ करके रखा है। तो जब इनमें गैप कम रहेगा तो आकर्षण ज्यादा होगा, और आकर्षण ज्यादा होगा तो इनको तोड़ने में जो है ज्यादा ऊर्जा लगेगा, और इनमें जब गैप बढ़ता जाएगा तो आकर्षण कम होगा और इसको तोड़ने में ऊर्जा जो है कम लगेगा, गैप ज्यादा ऊर्जा कम। तो सीधी सी बात यह है कि ये बंध लंबाई का बढ़ता क्रम है, लेकिन बंध वियोजन ऊर्जा का घटता क्रम है। देखिए बंध लंबाई का तो बढ़ता क्रम है, लेकिन बंध वियोजन ऊर्जा का ये घटता क्रम है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसमें कि ये जो तीर बता रहा है ये बताएगा कि बंध वियोजन ऊर्जा का घटता क्रम, मतलब नीचे जाने पर बंध लंबाई बढ़ेगा, परंतु जो इसका बंध वियोजन ऊर्जा है वो घटेगा। इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगा तोड़ने में, छोटा बंध है, इसमें सबसे कम लगेगा, ये बड़ा बंध है, कमजोर बंध है। तो यहां पर हमने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ जो नहीं देखते हैं उन्हीं को नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये केवल समझाने का काम चल रहा है। समझ में आ जाएगा, आप पीडीएफ जब पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। अब हम देखते हैं हेलो एल्केन का विरचन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एल्केन का विरचन, इसके पहले भी हमने बताया था, अब भी हम बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक है इसको लिख लिख करके याद किया जाता है, केवल देखने से कुछ नहीं होगा, इसको लिख लिख करके याद करिए, लिख लिख करके। जो पढ़ाया जा रहा है हेडिंग भी लिखिए, 10 बार 20 बार जितना बार आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से ही याद होगा आपको। तो कुछ लोग बोलेंगे रटवा रहे हैं, बिल्कुल, इसको आप जितनी बार लिखेंगे उतना बार ये कंठस्थ होगा अच्छे से, और हेडिंग अगर याद हो गया तो उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोसेस सीख जाएंगे, और इसका जो भी रिएक्शन है सब लिख 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 कर जो है याद करिए। बिना लिखे नहीं याद हो पाएगा, देखेंगे उड़ जाएगा, देखेंगे उड़ जाएगा, तो लिखने से याद होगा। बस इसका मंत्र यही है, ऑर्गेनिक का मंत्र यही है कि आप लिखिए उसको, कोई भी हेडिंग हो, चाहे वो पेपर में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, सबको लिखिए, क्योंकि कोई भी हेडिंग कोई भी रिएक्शन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं एल्केन द्वारा कैसे बनाएंगे। तो एल्केन द्वारा इसमें करना क्या है कि भाई जैसे एल्केन है, पहला एल्केन में मेथेन होता है CH4, इसका रिएक्शन अगर हम हैलोजन से करा देते हैं, अब हैलोजन में क्या होता है F2Cl2 Br2 और I2। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर इसका बंध जल्दी टूटता नहीं है, तो ज्यादातर हम इन्हीं को एग्जाम्पल में लेते हैं, इसको भी नहीं लेते, वो जल्दी टूट जाता है। कहने का मतलब इन्हीं को ज्यादातर हम उदाहरण में लेते हैं, Cl2 और Br2। तो जब Cl2 को रिएक्शन कराते हैं, मतलब ये हो गया एल्केन, एल्केन द्वारा बनाना है। तो एल्केन द्वारा कैसे बनाएंगे, जब एल्केन का रिएक्शन हैलोजन से कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। एल्केन का रिएक्शन हैलोजन से, एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से कराने पर, ये मैटर आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, रिएक्शन समझना जरूरी है। मैटर ये नहीं भी लिखेंगे जो हेडिंग के अंदर लिखा जाता है उतना जरूरी नहीं होता है, वो समझने के लिए होता है कि एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन, हैलोजन क्या होगा Cl2Br2, हैलोजन से कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसको हम देखते हैं कैसे प्राप्त होता है हैलो एल्केन। तो यहाँ पर होता है CH4 + Cl2, और ये होता है सूर्य के प्रकाश में।
सूर्य के प्रकाश के लिए या तो हिंदी में लिखिए या तो एच न्यू बना दीजिए। सूर्य के प्रकाश के लिए एच न्यू बनाइए या तो लिख दीजिए, मतलब हिंदी में लिखिए। तो यहां पर होता क्या है, इस हेलोजन इसमें जो है एल्केन में यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहां से एक क्लोरीन इसमें जुड़ जाता है। ये होता क्या है, ये हो जाता है CH3 और एक Cl इसमें जुड़ जाएगा और प्लस यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां जो Cl बचा है उससे जुड़ जाएगा, हो जाएगा HCl। फिर से समझिए, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसका एक क्लोरीन इसमें आकर जुड़ता है, तो यहां से जो हाइड्रोजन निकला इसमें दो क्लोरीन है, इससे जुड़ जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो यहां पर जो बना यही है हेलो एल्केन, यही है हेलो एल्केन। तो ये इसका तरीका है। तो इसमें बताना यह है कि जब एल्केन की अवक्रिया, मेथेन उदाहरण लिया, जब एल्केन की अवक्रिया हेलोजन से सूर्य के प्रकाश में कराया जाता है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये इसका मैटर है। इसके आगे भी चल सकता है। अब इसके आगे का मतलब अभी जो मिला है ये मोनो है, हेलो एल्केन में एक हेलोजन है। अगर डाई ट्राई टेट्रा वाला बनाना है तो इसी के आगे जो प्रोडक्ट में मिला है इसके आगे हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, CH3Cl लिखेंगे और इसका रिएक्शन Cl2 से फिर कराएंगे और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश लिखिए या H न्यू लिखिए। यहां से क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो हो जाएगा CH2Cl2 और प्लस यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इससे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा HCl। फिर आगे इससे जो है फिर रिएक्शन हम करा सकते हैं, ये डाई हैलाइड मिलेगा, डाई हैलोजन, और उसके बाद इसका फिर रिएक्शन हम करा सकते हैं यहां पर सूर्य के प्रकाश में कराएंगे तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। और ये सब चीजें जो होते हैं भाई प्रैक्टिकल पता चलता है। कोई टीचर इसको आप नहीं बता सकते कि भाई कैसे आ गया, कहां से आ गया, ये सबको याद करना। सच्चाई यही है कि भाई ये आपको याद करना पड़ेगा कि सूर्य के प्रकाश में होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल की चीजें जो है हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से हटेगा तो हो जाएगा CH और इसमें एक Cl जुड़ जाएगा और Cl2 है तो ये Cl3 हो जाएगा और प्लस जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा वो HCl बना लेगा। कैसे बना लेगा, यहां से एक Cl इसमें आएगा, Cl3 कर देगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, HCl हो जाएगा। उसके बाद CH Cl3 और प्लस Cl2 इसका रिएक्शन कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका यहां से अंतिम हाइड्रोजन है जिसके बाद नहीं हटेगा, Cl आएगा यहां पर, ये हो जाएगा CCl4 और प्लस यहां पर जो है यहां से जो हाइड्रोजन हटेगा वो Cl जुड़ जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये जो मिला ये मोनो हेलो एल्केन है, ये डाई है, ये ट्राई है, ये टेट्रा है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सबको पता है, इसका नाम मेथेन है। और यहाँ जो बना है ये हम बोल सकते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब इसमें बोल सकते हैं कि मोनोक्लोरोमेथेन इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डाई क्लोरोमेथेन, इसको हम बोल सकते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन। मेथेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही कार्बन है इसलिए, और मोनो डाई ट्राई का काम जो Cl है उसके आधार पर किया जा रहा है। इसका नाम क्लोरोफार्म भी है। क्लोरोफार्म। और यहाँ जो CCl4 बना है इसका नाम यहाँ मिल जाएगा, इसका नाम यहाँ मिल जाएगा, इसका नाम यहाँ मिल जाएगा। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या बोल सकते हैं ट्राई क्लोरो, देखिए टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसको, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये तो एक नाम हो गया। यहाँ करके इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं, ये है ट्राई क्लोरो टेट्रा क्लोरोमीथेन, यही है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नाम जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि नाम से ही दे देता है, नाम से ही दे देता है कि हिंदी में नाम लिख देगा उसको, इससे ये बनाना है। तो नाम पता रहेगा तभी कुछ बन पाएगा। तो
हमने एक विरचन इसका देख लिया बनाने की विधि। पहला एल्कीन के बाद बहुत ही इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। एल्कीन की अभिक्रिया किससे कराना? हैलोजन से। और हैलोजन से कराएंगे, लेकिन एक बात याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बाकी इसको आप देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम देखते हैं एल्कीन दूसरा जो है, और बोल देता है पेपर में किससे बनाना है। हेलो एल्कीन का विरचन किससे बनाना है? बोल देगा एल्कीन द्वारा बनाइए, एल्कोहल द्वारा बनाइए। तो सबको सीखना जरूरी है। एल्कीन द्वारा, इसके अंदर का जो मैटर है वो आप पीडीएफ से पढ़िए, हम यहाँ केवल बताने का काम करेंगे। लिखने पर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो एल्कीन द्वारा कैसे बनाएंगे, इसमें हम इसको समझते हैं। देखिए, एल्कीन द्वारा बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्कीन दो प्रकार का होता है। एल्कीन का अगर प्रकार बोला जाए तो दो प्रकार का होता है, एक होता है सममित, एक होता है असममित। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच जहां दो बंद होता है उसी को हम एल्कीन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच जहां दो बंद होता है उसी को एल्कीन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के दो बंद है, बाकी अगर दो बंद खाली तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसको असममित बनाना है, एक कार्बन और बना करके यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जितना कार्बन का बंद है उसको देखते हुए हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ कार्बन जो दो बंद है, ये कार्बन कार्बन दो बंद है, दोनों तरफ एक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, CH2 CH2, तो सममित। और यहाँ पर दो बंद के इधर CH2 है, इधर CS CH3 है। तो अगर दो बंद है उसके दोनों तरफ एक जैसा परमाणु या समान संख्या में परमाणु वही दिख रहे हैं, एक जैसे हैं, तो सममित। और अगर अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है तो असममित। जैसे और उदाहरण अगर हम देखते हैं, कार्बन कार्बन के भी दो बंद है, अगर ऐसे देखा जाए तो ये क्या होगा, जहां दो बंद है इसके इधर CH CH3 CH CH3 हो जाएगा सममित। लेकिन अगर इसी में से अगर हम बढ़ा दें इसको थोड़ा सा, और बढ़ाने का मतलब अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो ये दो बंद के इधर इधर जो है स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है, तो ये हो जाएगा असममित। तो सममित और असममित एल्कीन समझ में आ गया होगा कि भाई सममित क्या है और असममित क्या है। यहां पर अब एल्कीन द्वारा जो है कैसे बनाएंगे, यहां पर करते हैं कि एल्कीन की अभिक्रिया, इसमें मेन पॉइंट यही याद रखना है, याद रखना पड़ता है, इसका कोई जादू नहीं है। एल्कीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं? अब एल्कीन की अभिक्रिया कराते हैं HCl से, HBr से और Cl2 से, Br2 से। इनसे अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एल्कीन की अभिक्रिया इनसे कराने पर जो है हमें मिल जाएगा हेलो एल्कीन। ये बात याद रखिए, की पॉइंट है, मेन पॉइंट। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, मान लीजिए अभी हम सममित का उदाहरण ले लेते हैं, CH2 CH2, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं जो है HCl से। देखिए, इनमें किसी से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या होगा कि ये जब एल्कीन का रिएक्शन होता है ज्यादातर ये दोनों बंध ब्रेक होते हैं, ये दोनों में से एक टूटता है, और दोनों में से जब एक टूटता है तो एक एक बंध इनका खाली हो जाता है, तो परमाणु आकर जुड़ जाते हैं। अक्सर क्या होता है, एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। योगात्मक का मतलब यह है कि कोई परमाणु आकर उन पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों में से एक बंध टूट जाता है, इसका एक बंध खाली, इसका एक बंध खाली, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और उसके बाद ये हो जाएगा CH2Cl। ये तो हो गया उदाहरण एक कि भाई एल्कीन से यहां जो बना, ये जो बना है ये हेलो एल्कीन है। ऐसे ही अगर हम लिखें
Br2 के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करा दें, लेकिन इसमें याद रखना है यहाँ पर एक पदार्थ का जरूरत पड़ता है, कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड, ये रखेंगे तभी ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम ये देख करके नहीं बता सकते उसमें रखना क्या है, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, ये जो Br2 है, एक Br यहाँ पर एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, जब दोनों में से एक बंद टूटेगा तो ये हो जाएगा CH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, यहाँ पर जुड़ जाएगा Br। तो ये तो हो गया। अभी जो हमने उदाहरण लिया ये सममित एल्कीन का था, सममित एल्कीन का दोनों उदाहरण था। हमने HCl HBr Cl2Br2 लेकर के उदाहरण ऐसे देख लिया। अब हम देखेंगे असम्मित एल्कीन से कैसे बनाएंगे। सम्मित वाले में कोई दिक्कत नहीं था, जिससे हम अवक्रिया कराएंगे। जैसे चाहे यहां हम HBr ही रख लें तो H इधर Br इधर, चाहे हम यहाँ Br2 की जगह पर Cl2 रख लें तो एक Cl इधर एक Cl इधर। हो सकता है कि यहाँ जो पदार्थ रखा जा रहा हो वो कुछ अलग हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सम्मित वाले में कुछ नहीं सोचना है। अगर हम HBr लेते हैं तो H को इधर जोड़ देंगे, Br इधर जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए हम Cl2 लेते हैं, दोनों तरफ Cl जोड़ देंगे, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो सम्मित वाले में कुछ सोचना ही नहीं है। असम्मित वाले में जो है, असम्मित में सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा, असम्मित एल्कीन के लिए हमें दो नियम पता होना चाहिए। मार्कोनी-काफ का नियम, बहुत ही इजी है, और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। ये दोनों नियम जो है अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे देखा जाएगा।